नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रहस्यों की बातों में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो रहस्य, आस्था और अंधविश्वास के बीच की रेखा को छूता है। कहानी है बागेश्वर धाम सरकार के बाबा जी की, जो अपने दरबार में न जाने कितने भक्तों की समस्याएं सुनते हैं। लेकिन एक दिन उनके पास आई एक औरत, जिसे देखकर वहां मौजूद हर इंसान कांप गया। काली साड़ी, बिखरे बाल और आंखों में ऐसा तेज जैसे किसी और लोग की आत्मा हो। सबने कहा चुड़ैल है ये। लेकिन बाबा बागेश्वर ने न डरते हुए नजदीक जाकर उससे एक ही सवाल किया, तू कौन है? और फिर शुरू हुई उस औरत की कहानी, जिसने बताया कि वो एक समय में साध्वी थी। तांत्रिकों ने उसे धोखा देकर मारा और उसकी आत्मा को बंधन में बांध दिया। अब वो मुक्ति चाहती थी। बाबा ने मंत्रों और यज्ञ के जरिए उसकी आत्मा को शांति दी और कहा, कोई आत्मा जन्म से बुरी नहीं होती, परिस्थितियां और अन्याय उसे बदल देते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक चुड़ैल की और बाबा बागेश्वर धाम की राय कि हर आत्मा को मुक्ति मिलनी चाहिए, चाहे वो कितनी भी डरावनी क्यों न लगे। आपका क्या मानना है? क्या हर आत्मा को दूसरा मौका मिलना चाहिए? मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक रहिए रहस्यमयी। अगर आप चाहें तो मैं इसके लिए बैकग्राउंड स्क्रिप्ट, आवाज, के टोन या विजुअल आइडिया भी दे सकता हूं। बताइए, इसे आगे बढ़ाएं। जिस रात बाबा ने उस आत्मा की मुक्ति के लिए हवन रखा, वहां कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सब हिल गए। हवन कुंड की आग अचानक नीली हो गई और उस आत्मा की चीखें मंदिर की दीवारों से टकराकर लौटने लगी। उन्होंने मुझे मारा, मुझे न्याय चाहिए। बाबा ने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया। भक्त डरे हुए थे, लेकिन बाबा शांत थे। उन्होंने कहा, जब तक इस आत्मा को न्याय नहीं मिलेगा, ये मुक्त नहीं होगी। फिर बाबा ने उस आत्मा को वचन दिया, तेरे साथ जो हुआ मैं उसका समाधान करूंगा। तेरा दोषी इस धरती पर अब भी है और वो सामने आएगा। इस हवन के बाद आत्मा शांत हो गई, लेकिन उसने एक शर्त रखी, जब तक मुझे न्याय न मिले मैं हर अमावस की रात यहीं लौटूंगी। तो दोस्तों, क्या बाबा बागेश्वर उस आत्मा को न्याय दिला पाएंगे? कौन है वो तांत्रिक जिसने साध्वी को चुड़ैल बना दिया? और क्या सच में वो आत्मा अब भी अमावस की रात मंदिर में आती है? अब बारी थी उस शैतानी तांत्रिक को बेनकाब करने की। बाबा ने उस आत्मा से कहा, मुझे उसका नाम बता जिसने तुझे इस दशा में पहुंचाया। चुड़ैल की आवाज, स्वामी व्रजभानु, जो अब खुद को महात्मा कहता है, उसी ने मुझे अपने यज्ञ में बलिदान किया था। बाबा को झटका लगा। व्रजभानु नाम के एक साधु का नाम, जो अब कई गांवों में पूजनीय बन चुका था, एक संत नहीं बल्कि हत्यारा था। सीन चेंज। गांव में बाबा और उनके शिष्य पहुंचते हैं। बाबा ने व्रजभानु का सामना किया। हजारों भक्तों की भीड़ थी, लेकिन बाबा ने एक मंत्र पढ़ा और कहा, अगर तू निर्दोष है तो ये अग्नि तुझे नहीं जलाएगी, लेकिन अगर तू दोषी है तो सत्य तेरे मुख से फूट पड़ेगा। तेज मंत्रोच्चारण, आग की लपटें और चीख। व्रजभानु चीखता है, मैंने ही मारा था उसे, मुझे अमृता चाहिए थी। उसने इनकार किया तो बलिदान कर दिया। भीड़ सन्न, बाबा शांत। बाबा ने कहा, सत्य सामने आ चुका है, अब समय है न्याय का। चुड़ैल की आत्मा वहीं प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। चुड़ैल की अंतिम आवाज, धन्यवाद बाबा, अब मैं मुक्त हूं। एक प्रकाश की किरण आसमान से नीचे उतरी और वो आत्मा उसमें समा गई। कहते हैं उस दिन के बाद बागेश्वर धाम में अमावस की रातें शांत हो गईं और वो आत्मा कभी वापस नहीं आई। बाबा ने फिर से साबित कर दिया, सच्चा धर्म वही है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा हो। आप सुन रहे थे बाबा बागेश्वर धाम चुड़ैल की पुकार। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में। तब तक याद रखिए, हर आत्मा के पीछे एक अधूरी कहानी होती है